हेलो बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेटिव वेलोसिटी। तो आज की क्लास में हम मोशन अंडर वन डायमेंशन में हम रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ेंगे, है ना। तो रिलेटिव वेलोसिटी की जब भी आप बात करते हैं तो इस क्लास से आपको ये इसका कंसेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इस वीडियो से, है ना। तो चलिए, रिलेटिव वेलोसिटी की हम जब भी बात करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी, है ना। अब ये चाहे तो एक्सेलरेशन भी हो सकता है ना, और डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस हो सकता है, और मोशन। आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा, है ना, 11th में भी पढ़ा होगा कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। अब इस फ्रेज को आप कैसे प्रूफ करेंगे? मान लीजिए किसी के लिए कोई बॉडी पे आप मूव कर रहे हैं तो वो मोशन है किसी के लिए, और जहां से कोई ऑब्जर्व कर रहा है वो स्टेट उसके दूसरे के लिए क्या हुआ? रेस्ट। तो किसी के लिए रेस्ट पे है वो, और किसी के लिए मोशन पे है ना। तो जब भी हम रिलेटिव वेलोसिटी की बात करते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। किस पे करता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जहां से वो ऑब्जर्वर किसी के मोशन को देखता है या ऑब्जर्व करता है ना। तो ऑब्जर्वर, ठीक। रिलेटिव वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, है ना, ये किस पे डिपेंड करता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है कि जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिस रेफरेंस पॉइंट से हम किसी के मोशन को देखते हैं, दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। तो अगर मैं बोलूं कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अगर ऑब्जर्वर रोड पे किसी कार के मोशन को देख रहा है तो वो रोड क्या होगा? उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, है ना। या उसको ऑब्जर्वर को प्लेन में बैठा दिया तो वो प्लेन क्या हो गया? फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया ऑब्जर्वर के लिए, है ना। या ऑब्जर्वर को हमने किसी कार में बैठा दिया तो वो कार उस ऑब्जर्वर के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गई, जहां से हम उस किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। एक एग्जांपल से हम समझे। मान लीजिए ये एक ऑब्जर्वर है, ठीक ठीक है, ऑब्जर्वर, इसको मैं नाम दे देता हूं ए, है ना, ए। और ये मेरी एक कार है जो रोड पे चल के आ रही है, या इसको ऐसे करो, इसको अपन ऐसे ले लेते हैं, ठीक। ये एक कार है मेरे पास, है ना। कार का नाम मैंने क्या दे दिया? बी, ठीक है। और ये किस पे चल रहा है? ग्राउंड पे। तो ये जो ऑब्जर्वर है मेरा, ऑब्जर्वर, ठीक, जब ये इस कार को देखेगा, है ना, इस कार को देखेगा तो उसका कुछ मोशन दिखाई देगा। मान लीजिए मैं मान लेता हूं 10 मीटर पर सेकंड, इसका क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी है। तो ये जब ऑब्जर्वर इसको देखेगा, इसकी वेलोसिटी बी को, या इसको हम मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी, ठीक। तो ये बी जब ए को देखेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या दिखेगी? जब उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा है? ग्राउंड, तो कितना दिखेगा? 10 मीटर पर सेकंड, है ना। तो अगर इसकी में रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, अगर मैं वेलोसिटी ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए निकालूं तो वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी, कौन ऑब्जर्व कर रहा है? बी। तो मैं लिख दूंगा यहां ए बी इज इक्वल्स टू वी ए माइनस वी बी, ठीक है। जब ऑब्जर्वर कहां से? रोड से उसको देख रहा है, तो वी ए की क्या है? 10 माइनस वीबी। वीबी तो मूव कर नहीं रहा, तो ये हो जाएगा 0। इस केस में क्या हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड इसकी रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी। अब मैं आपसे कहूं, ये इसका फ्रेंड है ना। अब इसने यहां गाड़ी रोकी और ये भी इसमें चढ़ गया, बीबी क्या हुआ? बीबी दोनों इस कार में बैठ गए। तो इस केस में रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? ठीक है, तो ए और बी एक ही कार में बैठ गए। तो जब वो एक ही कार में बैठ गए तो अगर हम फॉर्मूले से समझे, वेलोसिटी ऑफ ए बी तब क्या होगी? वी ए माइनस वी बी। तो वी ए मेरा क्या था? 10 मीटर पर सेकंड, है ना। और वी बी भी मूव कर रहा है क्योंकि वो उसी के साथ बैठ गए, तो क्या हो गया?
10 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या आ गया आंसर मेरा 0, जब वो दोनों एक ही कार में बैठ गए। मान लीजिए मैं खड़ा हूं और आप मूव करके आ रहे हैं, तो आपकी कार की जो वेलोसिटी है वो मुझे कैसी दिखाई देगी, मूव करते हुए 10 मीटर पर सेकंड से। लेकिन वही मैं आपके साथ बैठ जाऊं जाके, तो आप मुझे कैसे दिखाई दोगे, रेस्ट पे दिखाई दोगे, क्योंकि हम एक ही ऑब्जेक्ट पे बैठ गए, है ना। तो इसलिए जब वो इस दोनों कार में बैठ जाएंगे तो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो इससे हमें यह समझ में आया कि रिलेटिव वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। इसी तरीके से अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं, अगर इस केस में एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, है ना, तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। एक्सेलरेशन ऑफ ए क्या है, 10 माइनस, ये तो 0 है, यहां खड़ा है, तो इस केस में भी 10। ठीक है, दूसरे केस में जब ये दोनों इस पे चढ़ गए, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या होगा, 10। अब क्योंकि ये बी इस पे चढ़ गया है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका भी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 10। तो हमारा रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या आ गया, 0। तो इसको जब हमने समझा तो हमें क्या समझ में आया, एक्सेलरेशन भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है ना। इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट भी हम कहेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे करता है। मान लीजिए ये कार है, इसमें ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना, ये आदमी मूव कर रहा है, तो इसमें जब ये ऑब्जर्व करेगा तो इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट ये ऑब्जर्व करेगा, है ना, तो वो कुछ आएगा। और अगर यही बी ऑब्जर्व यहां बैठ जाएगा तो वो क्या हो गया, वो भी उसी में बैठ गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी कैसा हो जाएगा, हम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, है ना। तो हमें यह समझ में आया कि जब डिस्प्लेसमेंट भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है ना। इसी तरीके से डिस्टेंस भी मैं कहूं, डिस्टेंस भी क्या करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे मूव करता है। ये जब ऑब्जर्व करेगा कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है यहां से यहां तक, तो ये यही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ना। और जब ये इसमें जाके बैठ जाएगा तब भी यहां से यहां तक के डिस्टेंस करेगा, या फिर वो जितना करना चाहे, डिस्टेंस तो सेम रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं, ये सब डिस्टेंस भी हमारा क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूं टाइम की बात करूं, तो टाइम डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक, कैसे, नहीं समझ में आया भाई। जब ये ऑब्जर्वर बी यहां पर है, जब ये अपना टाइम देखे घड़ी में, और मैं मान ली ये बोलता है कि 10 सेकेंड फॉर एग्जाम्पल, तो यहां से इसने 10 सेकेंड देखा। जब ये इस गाड़ी में बैठ जाएगा, जब वो टाइम देखेगा तो टाइम कैसा रहने वाला है, सेम, है ना। जब वो उसमें बैठ के देखेगा तब भी तो उतने टाइम होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि टाइम क्या करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। ये रिलेटिव वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, है ना, ये सब हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करते हैं, है ना। लेकिन हमारा टाइम क्या करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो ये हमारा रिलेटिव वेलोसिटी। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, उससे हम समझते हैं। मान लीजिए दो ट्रेन है, वो सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है एक ही डायरेक्शन में, अलग अलग ट्रैक पे, तो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट एक डायरेक्शन में एक वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं तो उन दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गई, 0। और जब दो ट्रेनें आपस में एक दूसरे पे क्रॉस करती हैं अलग ट्रैक्स पे, तो उन दोनों की वेलोसिटी कैसी हो जाती है, ऐड हो जाती है ना। ये डिफरेंस है, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। तो ये तो हमारा रिलेटिव वेलोसिटी। इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन, है ना। चलिए रब कर दे।
अगर कुछ नहीं समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, है ना। आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो क्या है हमारा फॉर्मूला, मैं लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। फॉर एग्जाम्पल VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB एंड VB माइनस B, ये रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत सिंपल सा सरल सा एग्जांपल है। दो कार है मेरे पास, है ना, कार A और कार B, ठीक है। इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, है ना, और इसकी स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो जब कार A कार B को देखेगा, या हमें कार A की वेलोसिटी अगर निकालनी है तो वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, तो B A की स्पीड को देख रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो मेरे पास वेलोसिटी ऑफ A क्या है 10 माइनस 20, भाई वेलोसिटी ऑफ B क्या है 20, मेरा आंसर क्या है माइनस 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जब कार A की वेलोसिटी को देखेगा, वो उसके पीछे चल रहा है 20 की स्पीड से, और कार A हमारी कितनी चल रही है 10 की स्पीड से। जब स्पीड कम है तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, वो कार B के पास आता जाएगा पीछे की तरफ, है ना। तो इसलिए जब भी हम लेफ्ट साइड में डायरेक्शन होता है उसको क्या लेते हैं माइनस में, क्योंकि 10 स्पीड कार A की भी है, तो 10 माइनस ये, तो माइनस 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से उसको कार B को वो नजर आएगा, है ना। इसी तरीके से अगर वेलोसिटी ऑफ B seen by the A और observed by the A, तब क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ B क्या है मेरे पास 20 माइनस 10, ये कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। जब कार B की वेलोसिटी को कौन देखेगा, कार A पीछे मुड़ के, तो वो उसकी कार B की वेलोसिटी उसको पास आती हुई नजर आएगी, क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है कार A से, है ना। तो B इसकी स्पीड ज्यादा होने की वजह से ये इसके पास तरफ जाएगा, इसलिए 10 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन कहां है इस तरफ, इसलिए पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि कार A की भी खुद की कुछ स्पीड है। तो ये इस तरीके का रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB। और ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये कार किस पे चल रही है ग्राउंड पे, रोड पे, है। इसको अपन डायरेक्टली से ऐसे समझिए आप, अगर वेलोसिटी ऑफ A की बात कर रहे हैं तो कौन ऑब्जर्व कर रहा है B, तो इसको हमने क्या मान लिया रेस्ट पे, रेस्ट पे समझ लेते हैं, है ना। अगर इस पर रेस्ट पे समझा, अब अगर रेस्ट पे समझा है तो इसकी स्पीड को हमें 0 करना पड़ेगा। तो जब इसको 0 हमने समझा है रेस्ट पे, तो ये जो B की स्पीड है वो A पे उल्टी करके लगा दो 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 0 करना है ना मैं स्पीड। और जब हम वेलोसिटी ऑफ B की बात करेंगे तो A ऑब्जर्वर है हमारा, इसको हमने रेस्ट समझ लिया, तो क्या करेंगे इसकी स्पीड B पे उल्टी करके लगा दो, तो सॉरी कितना था 10 मीटर पर सेकेंड। बात समझ गई। इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक। चलिए तो एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। मान लीजिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एक कार मेरे पास ये है, एक कार मेरे पास ये है, दोनों की कितनी है वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर। ये मैं आपको पहले समझा चुका हूं 60 किलोमीटर पर आवर, है ना। या हम लोग को बहुत भगाने की आदत है, हम इसको मान लेते हैं 100, कितना मान लेते हैं 100 की स्पीड से दोनों के डायरेक्ट एक सेम डायरेक्शन में एक दूसरे को देखते हुए भगा रहे हैं, है ना। अगर मैं इसकी वेलोसिटी की बात करूं तो क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कहां चल रहे हैं ये दोनों रोड पे चल रहे हैं, ग्राउंड पे, तो VA माइनस VG।
अगर एक दूसरे को देख के उनके दोनों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, तो उसको हम कैसे निकालेंगे? अगर इसको मैंने ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, तो वी ए बी वी ए माइनस वी बी। इज इट क्लियर? वी ए की वेलोसिटी कौन ऑब्जर्व कर रहा है? बी। तो वी ए की वेलोसिटी मेरी क्या है? 100 माइनस वी बी की वेलोसिटी क्या है? 100। कितनी हुई रिलेटिव वेलोसिटी इन दोनों के बीच की? 0। इसलिए मैंने कहा कोई भी ऑब्जेक्ट एक ही स्पीड से एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं सेम वेलोसिटी के साथ, तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? 0। ठीक है। और अगर मैं इसकी वेलोसिटी निकालना चाहूं, तो वेलोसिटी ऑफ ए 60 माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड क्या होगा? सॉरी 100। ये क्या हो जाएगा? 0। तो क्या हो जाएगी? 100 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आई? तो इसी तरीके से हम किसी दो के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद कर रहा हूं आपको सब समझ में आ रहा होगा, है ना? चलिए एक क्वेश्चन, मान लीजिए एक ये ट्रेन का डब्बा है मेरे पास, इसकी लेंथ कितनी है? 100 मीटर। और एक ये डब्बा है मेरे पास, इसकी है 150 मीटर। ठीक है, ये चल रहा है 70 किलोमीटर पर आवर से, और ये चल रहा है, ये इधर चल रहा है ना? और ये भी, इसका डायरेक्शन इधर है। तो ये क्या होगा? इसकी मैं मान लेता हूं 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक, बात समझ में आई? अब हमें बताना है कितने टाइम में ये ए वाला इसको ओवरटेक कर देगा, है ना? इसको ओवरटेक कर देगा। ये वाला डब्बा इस डब्बे को कब ओवरटेक करेगा? कितने टाइम में ओवरटेक करेगा? मैं लिख सकता हूं टोटल डिस्टेंस, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 200 मीटर। ठीक, तो टोटल डिस्टेंस तो ये ओवरटेक कब करेगा? जब ये वाला डब्बा ये पूरे डब्बे को यहां क्रॉस कर देगा, तभी हम मारेंगे क्रॉस हो गया। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी। हाँ, कैसे? टोटल डिस्टेंस मेरा ये हो गया कि ये 100 मीटर, इसके बीच का जो सेपरेशन है और इसका जो लेंथ है, कितना हो गया? 100, 150, 200, 350, 450। तो हमारा टोटल डिस्टेंस हो गया 450 अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है मेरा? वीए माइनस वीबी। तो 450 अपॉन वीए माइनस वीबी कितना हो गया? वीए है मेरा 70 माइनस 80। या इसको ऐसा कर लो, ये तो गलत हो गया। ये क्रॉस तभी करेगा जब इसकी स्पीड ज्यादा होगी और इसकी कम, तो हम इसको दे देते हैं 50 किलोमीटर। कितना दे देते हैं? 50 किलोमीटर। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 450 अपॉन 20। ये 0 से ये 0 हो गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया? आई थिंक 22.5 सेकेंड। इससे हमारा ये टाइम निकल गया। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए भाई, इसकी स्पीड ज्यादा होगी तभी तो ये इसको क्रॉस कर पाएगा, और इसकी स्पीड कम है, तो जब ये डब्बा 100 मीटर वाला कहां हो जाएगा? इसको क्रॉस कर लेगा, तब ये ओवरटेक कर लेगा। इसी का टाइम हमें बताना था, है ना? नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलें। अब इसी का अपोजिट हम समझ लेते हैं, है ना? मैं ये चेंज कर देता हूं, इसको सिंपल कर देते हैं ताकि आप रिलेटिव वेलोसिटी अच्छे से समझ सकें। ठीक, अब मैं बोल रहा हूं ये दो ट्रेन हैं, ट्रेन ए और
ट्रेन बी, इसकी डायरेक्शन कैसी है, इधर, और इसकी कैसी है, इधर, इसको ए मान लो, ए, और ये हो गया हमारा डी। ठीक, इसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक, और इसकी है 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हमें बताना है, अगर मैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बोलूं तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, और ये वेक्टर्स होते हैं, है ना, डायरेक्शनल होते हैं, इसलिए यहां वेक्टर लगेगा। ठीक, बी ए मेरा कितना है 50 माइनस, ओ ये माइनस है 50 क्योंकि इसका डायरेक्शन किस तरफ है, लेफ्ट की तरफ, ये मेरा माइनस हो गया, और ये क्या है 20, तो कितना आ गया माइनस 70 किलोमीटर पर आवर, है ना, वेलोसिटी ऑफ ए। बी जब देखेगा कि वेलोसिटी ए की कितनी है, ये सामने जा रहा है, ये बी जा रहा है, तो उसकी वेलोसिटी अगर 50 है और इसकी भी 20 है, तो बी को उसकी वेलोसिटी कैसी दिखेगी 70 किलोमीटर पर आवर। अब क्योंकि डायरेक्शन पीछे है इसलिए हमने क्या कर दिया, माइनस लगा दिया। ठीक है, अब वेलोसिटी ऑफ बी, ए हमारा ऑब्जर्वर है, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, क्या हुआ वेलोसिटी ऑफ बी 20 माइनस, अब इसका डायरेक्शन कैसा है माइनस 50, तो ये कितना हो गया 70 किलोमीटर पर आवर, है ना। यही बोल रहा है ना कि ये दोनों डब्बे क्रॉस कर जाएंगे एक दूसरे को, कैसे, ये 70 कैसे आया, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ए देख रहा है उसको कि वो बी कितनी स्पीड से आ रहा है 20, और ए की कितनी स्पीड है 50, तो वो दोनों जब ऐड हो जाएंगे और इसकी डायरेक्शन माइनस में है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ए को कैसा लगेगा कि वो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये हमारा इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी होगी। ठीक, चलिए और फील दिलाएं, मान लीजिए एक ट्रॉली, ट्रॉली समझते हैं ना, ठीक है, ये एक ट्रॉली है, इसकी स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और इस पे एक बंदा खड़ा है, ये चल रहा है इस पे, है ना, ये कैसे चल रहा है, कितनी स्पीड से 3 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, और एक ये ऑब्जर्वर है ना, इसको मैं बोल देता हूं बी और इसको बोल देता हूं ए। ठीक, अब ये किसके रिस्पेक्ट में है, किस पे चल रहा है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। भाई ये जो लड़का खड़ा है इस ट्रॉली पे, ये किस पे चल रहा है ट्रॉली पे, तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में होगी ट्रॉली के, है ना। तो अगर मैं बात करूं वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पी, विद रिस्पेक्ट टू, इसको पी मान लो चलो, ठीक, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पी, तो क्या होगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बट वो क्या है, ए तो हमारा विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली है, तो ये हमें नहीं पता, ठीक है, माइनस वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो भाई ये तो खड़ा है, ये तो मूव कर नहीं रहा, तो ये मैंने 0 मान लिया। ठीक है, अब मुझे ये निकालना, ये मेरे पास है नहीं, है ना,
ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे? मान मेरे को क्या पता है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, इसका फॉर्मूला क्या लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली क्या क्या है हमारे पास 3, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मुझे पता नहीं, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली हाँ क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये निकालना है। वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, ट्रॉली के है 10। ठीक है, तो मेरे पास वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आ जाएगा, अगर ये मैं उसको यहां भेज दूं क्या हो जाएगा 30, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई 13 माइनस 0। तो मेरी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पी क्या आ गया मेरे पास 13। भाई कॉमन सेंस है, ये भी 10 से बढ़ रहा है और ये 3 से बढ़ रहा है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए 3, लेकिन हमें फॉर्मूले में इंप्लीमेंट करना आना चाहिए, तभी तो हम समझेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। और क्वेश्चंस करें, चलिए और कॉम्प्लेक्स इसको थोड़ा सा करते हैं अपन। है ना, मान लीजिए ये एक ट्रॉली है मेरे पास, है ना, ये एक ट्रॉली, इस पे ये कितनी स्पीड से चल रहा है, मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। ठीक है, और एक ये कार है ना, यहां पर मान लीजिए मैं बैठा हूं, है ना, ये कितनी स्पीड से चल रही है, ये चल रही है हमारी 10 मीटर पर सेकंड से, सॉरी 20 मीटर पर सेकंड से, और ये ट्रॉली कितनी चल रही है 10 मीटर पर सेकंड से, है ना। कैसे निकालेंगे इसको, इसको मैंने बोल दिया ए और इसको बोल दिया बी। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए, अब ये 2 मीटर पर सेकंड क्या है विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, ठीक है ना। वेलोसिटी ऑफ ए बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, है ना, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू जी और वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू जी क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू जी मुझे नहीं पता, है ना, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू जी, ये मेरे पास 20। ठीक है, तो अब मैं वेलोसिटी ऑफ ए जी कैसे निकालूंगा, मेरे पास क्या है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, तो ये क्या हो गया वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, सॉरी वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली क्या है मेरे पास 2, ये एज इट इज, और वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मेरे पास कितनी है 10, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मेरे पास कितना आ गया, ये उधर गया तो 12 आ गया, तो मेरे पास क्या आ गया वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या आ गया 12 माइनस कितना 20, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड पे तो चल रही है, तो वेलोसिटी ऑफ बी ये कितना आ गया मेरे पास माइनस का 8, है ना, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है इसकी स्पीड कम है, तो ये कैसे आएगा, इसके पास आता जाएगा, इसका वो कम होता जाएगा, तो इस तरीके से हम इसका ये निकालते हैं। तो हमने क्या निकाल लिया वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो इस तरीके से क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है,
अब मैं आपको बोलूं मुझे निकालना है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो कैसे निकलेगा? vb माइनस va, ठीक है, vb भी ग्राउंड पे है, ठीक, और va हमने ये निकाला ग्राउंड पे vag, तो ये हो गया मेरा 20 माइनस vag, कितना निकाला मैंने? 12, तो vba कितना हो गया? 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, बात समझ में आई है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ प्लेन इज ट्रैवलिंग विद 400 किलोमीटर, है ना? तो प्लेन की वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? 400 किलोमीटर पर आवर, है ना? इजेक्ट्स द बर्न गैसेस ऑफ स्पीड 1000 किलोमीटर, कि उसका इंजन जो बर्न गैसेस छोड़ रहा है अपोजिट डायरेक्शन में प्लेन की, वो उसकी क्या है? वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू प्लेन कितना है? -1000, क्योंकि जो बर्न गैसेस का जो डायरेक्शन है वो कैसा है? अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक। और निकालना क्या है हमें? अब ये जो बर्न गैसेस है वो किसके रिस्पेक्ट में है? रिलेटिव टू द जेट, दैट इज प्लेन। हमें निकालना है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बर्न गैसेस या फाइंड द स्पीड ऑफ बर्न गैसेस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या लिखा है? स्टेशनरी ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड। तो हमें वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये हमें निकालना है, ठीक है। अगर मैं बात करूं वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू प्लेन, क्या हो जाएगा ये? वेलोसिटी ऑफ गैसेस माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ओ सॉरी, ठीक। यहां जी से हम डिनोट कर रहे हैं गैसेस को और स्मॉल जी को हम बोल रहे हैं ग्राउंड, ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन ना हो। तो वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू प्लेन मेरे पास कितना है? माइनस का 1000। वेलोसिटी ऑफ गैसेस ये हमें निकालना है ना? और वेलोसिटी ऑफ प्लेन मेरे पास कितनी है? 400 किलोमीटर, है ना? ये इसको मैं यहां भेज दूंगा, ये हो जाएगा -1000 प्लस 400 वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू, तो मेरा वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? माइनस का 600 होगा कि नहीं होगा? तो ये माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है? हमारा आंसर जो आ रहा है वो माइनस में आ रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये जो गैसेस निकल रही हैं बर्न गैसेस इंजन से, इसकी वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कैसी है? तो उसका डायरेक्शन कैसा है? प्लेन के मूवमेंट के अपोजिट। तो इसलिए ये माइनस साइन हम ये डिनोट कर रहा है कि ये बर्न गैसेस का जो डायरेक्शन है वो कैसा है? प्लेन के अपोजिट। तो ये एक सही चीज है। तो इस तरीके का हमारा रिलेटिव वेलोसिटीज पे क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन हमने किया था, यहां पर कोई कार थी, है ना, इसको मैं बी मान लेता हूं, यहां पर किसी को हमने ऑब्जर्वर को बिठाया था, ये ट्रॉली था, है ना, और हमने माना था कि इसकी जो चल रही है वो वेलोसिटी वो 10 मीटर पर सेकंड है, और यहां पर कोई पर्सन मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड है ना। अब इस केसेस में हम कैसे इसको बदल सकते हैं? भाई मैं क्या कर सकता हूं, इसके डायरेक्शन को क्या कर लूंगा? इधर कर लूंगा। ये 20 किलोमीटर पर आवर है ना। और अगर मैं कहूं इस कार पे एक और पर्सन मूव कर रहा है, ये तो अंदर तो है ही, ये और मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड, है ना। और क्या केसेस हो सकते हैं? मैं एक पर्सन यहां भी बिठा दूंगा, ये इधर दौड़ रहा है, ये इधर दौड़ रहा है ना। तो ये सब केसेस रिलेटिव वेलोसिटी, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो आज का ये हमारा टॉपिक था रिलेटिव वेलोसिटी।
किसके केस में? वन डायमेंशनल मोशन एंड वन डायमेंशनल के केस में, है ना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलेंगे, वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ये हमारा आज का टॉपिक रिलेटिव वेलोसिटी कवर हो गया, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे बहुत जल्दी मिलते हैं। गुड बाय, टेक केयर।